Hello friends, welcome to AK IT Solution. How are you? I hope you will be fine. This is अंकित कुमार. It is C Programming हिंदी ट्यूटोरियल. तो हिंदी में हम बात करने वाले हैं. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये ट्यूटोरियल जो मिल पा रहा है आपको AK IT Solution से डायरेक्ट मिल पा रहा है. मीन्स यहाँ आइएगा आप और यहाँ इस तरह से सब्सक्राइब को प्रेस कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है. ठीक है. सो स्टूडेंट देखिएगा AK IT Solution पे ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे काफी ट्यूटोरियल में दिखा दूं आपको, यहाँ पे पड़े हुए हैं. तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर फंडामेंटल या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आप रीड आउट करना चाहते हैं, अपनी स्किल को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप AK IT Solution से कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्यूटोरियल आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, किया जा रहा है आर्काइव सॉल्यूशन से. आर्काइव सॉल्यूशन जहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एडवांस्ड एंड बेसिक सभी ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते हैं. तो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट किया जा रहा है. तो अगर अभी तक आपने आर्काइव सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एरे के बारे में. मैं दिखा दूं आपको एरे के बारे में मैंने बताया था एंड 2D एरे मैंने बताया था आपको. दिस इज 2D एरे एग्जांपल एंड इस एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे समझा था. एंड इन दिस ट्यूटोरियल हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में. देन स्ट्रिंग को हम देखेंगे अच्छे से, स्ट्रिंग क्या है एंड रीड आउट करेंगे एंड एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में एंड हम स्ट्रिंग को पढ़ने वाले हैं. स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे स्ट्रिंग वर्क करता है सी प्रोग्रामिंग में एंड कैसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे. तो इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग कैन बी डिफाइन एज द वन डायमेंशनल एरे. तो देखो, वन डायमेंशनल जो एरे होता है उसी से हम स्ट्रिंग बनाते हैं. इट मीन्स कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जब इंटीजर का और फ्लोट या रियल नंबर का एरे होता है तो उसको हम एक तरह से एरे बोलते हैं. बट वही एरे जब हमारे पास करेक्टर की फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं सी प्रोग्रामिंग में. और वैसे भी कलेक्शन ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखने लगोगे तो वही चीज आपके सामने आएगी. तो उसके बाद क्या है, देखो इन्होंने कहा एरे ऑफ करेक्टर टर्मिनेट बाय नल करेक्टर. अब ये नल करेक्टर से टर्मिनेट हो जाता है. नल करेक्टर क्या है वो आपको बताऊंगा. या आप नल यूज कर लीजिएगा या फिर ये यहाँ पे ये इस तरह से /0 यूज कर सकते हैं कोमास के अंदर. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा है कि ईच करेक्टर एरे ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई टेक्स्ट सच एज वर्ड ऑफ. मतलब ये एक वर्ड एक सेंटेंस है, उसका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. एरे वो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मान लीजिएगा ये ईच है. तो इसके बाद ये क्या है कि एक तरह का एरे ऑफ करेक्टर है. करेक्टर के एरे को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं. तो एक तरह का स्ट्रिंग है. ठीक है. तो उसके बाद क्या है कि 1 बाइट ऑक्यूपाइड करता है जो मेमोरी के अंदर एक जो इसका एक एलिमेंट होगा. एक एलिमेंट बोल रहे, जैसे कि ये ईच का मैंने एग्जांपल बताया था. तो यहाँ पे 4 बाइट ऑक्यूपाइड होगी. क्यों होगी? क्योंकि सिंगल बाइट जो होगी वो ई ले रहा होगा एंड ए सिंगल बाइट. इस तरह से सिंगल बाइट यूज होती है. ठीक है. एंड उसके बाद और उन्होंने कहा देखिएगा यहाँ पे एंड द लास्ट करेक्टर मस्ट ऑलवेज बी 0. तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो ये नल करेक्टर होता है ना, ये ऑक्यूपाई नहीं करता है. ठीक है. ये जीरो ही ऑक्यूपाई करता है. इट मींस ये टर्मिनेट कराने के लिए होता है ओनली. ठीक है. और उसके बाद टर्मिनेट यहाँ से हो जाएगा. ठीक है. स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से उन्होंने बताया. एंड उसके बाद देखिएगा, मैं आपको बता दूं 2 तरह के स्ट्रिंग होते हैं, करेक्टर और स्ट्रिंग ट्रिलर. इसको भी यूज करके बताऊंगा मैं आपको. ठीक है. तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और वहां पे हम इसको करते हैं. ठीक. तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ एक. ओके. तो यहाँ पे string underscore 1.c के नाम से मैंने फाइल बना ली है. ठीक है. एंड उसके बाद करूंगा मैं इसके अंदर हैशटैग इंक्लूड. सबसे पहले हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड इंट मैन यहाँ करूंगा मैं. और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम रिटर्न यूज कर लेंगे. मैंने रिटर्न यूज किया. एंड सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक करेक्टर बनाना है. करेक्टर कैसे बनाना है वो मैं दिखा दूंगा आपको. सबसे पहले हमको कौन सा वाला करना है, बाय द हेल्प ऑफ करेक्टर. ठीक है. करेक्टर सबसे पहले हम इसकी तरह से करेंगे. तो हम क्या करते हैं, CR लिखा मैंने और यहाँ पे STR लिखता हूँ. एंड उसके बाद अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाने के बाद, देखो ब्रैकेट लगाने के बाद अगर मैं इस तरह से चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मेरे को करना क्या होगा, जो भी करेक्टर मैं करेक्टर के अंदर लूंगा वो मेरे को कोमास के अंदर देना पड़ता है. ये तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड उसके बाद B एंड उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे C ले लेता हूँ. एंड ओके, C को मेरे को कोमास के अंदर लेना होगा. C सिंगल कोमे के अंदर लेना होता है. ठीक है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ. ठीक है. मैंने D लिया एंड यहाँ पे लगाया सेमीकोलन. और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ कराते हैं. प्रिंट एफ किसके लिए कराएंगे, मैं अगर यहाँ पे %s करा देता हूँ. एंड उसके बाद अगर हम यहाँ STR को कराएंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है. एंड इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं. एक बार देखते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करा के क्या आने वाला है. तो हम इसको कराएंगे एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं. अभी टर्मिनल मेरा ओपन हो गया है. अभी यहाँ पे देखिएगा ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर कुछ गार्बेज
कलेक्टर आ रहा है, देखो ABCD किया, उसके बाद यहाँ पे 2-3 गार्बेज आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम चाहें तो वाइल लूप यूज कर सकते हैं। देखो मेथड इसका, तो सबसे पहले हम वाइल लूप को यूज करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे जो str है, अगर str का i नॉट इक्वल हो, इट मीन्स नॉट इक्वल हो किसके, नल के, या तो आप नल इस तरह से यूज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे नल इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरा भी बता दूंगा अभी, उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं जो मैंने थ्योरी में लिखा था। और एक काम करेंगे हम, इस वाली ये जो मैंने प्रिंटिंग कराई थी, इस वाली प्रिंटिंग को पूरा उठाऊंगा यहाँ से इस तरह से। अब हमको क्या करना होता है, करेक्टर बाय करेक्टर करना होता है। तो देखिए हम CR यहाँ पे C यूज करेंगे एंड STR यहाँ पे I पे वर्क करेंगे, ठीक है, I पे, एंड I को कर देंगे हम प्लस प्लस, I को मैंने प्लस प्लस किया एंड यहाँ पे मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, I इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इंट I इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर देन मैं करूंगा एग्जीक्यूट एंड देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, नॉट नल, तो उसके बाद इन्होंने D तक किया और नॉट नल तक आया। तो देखो इसके अंदर स्टूडेंट हमको एक चीज और करनी होती है कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनेट लगाऊंगा ना, देखो मैंने ये बताया था आपको कि टर्मिनेट भी करना होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, 0 यूज करना होगा। अब देखो आउटपुट सेम आने वाला है, ठीक है, सही आने वाला, करेक्ट आने वाला है। तो देखो एक ABCD आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ यहाँ तक कमेंट आउट, ठीक है, मैंने ये कमेंट किया एंड उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, यही मैं कमेंट करूंगा एंड उसके बाद अगर मैं I प्रिंट ना करा के यहाँ पे अगर मैं S के थ्रू कराता हूँ इसको, ठीक है, I प्रिंट ना करा के अगर इस तरह से करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पहले हम I को भी कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि I को हमें यूज तो करना ही नहीं है। तो उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ करता हूँ तब भी ABCD इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है, ये था नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। तो इसको हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं कि लास्ट में हमें नल देना मैंडेटरी है। तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैर, ठीक है, करेक्ट, कैर बोल दो, कैर की कीवर्ड है, कैर कीवर्ड की हेल्प से जब हम एरे बनाते, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम ऐसे भी प्रिंटिंग करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट उसमें हमको क्या करना होता है, यहाँ पे ये देना मैंडेटरी है, ठीक है। एंड ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ओके, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ये किया एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैं सेम आपको यहाँ पे छोड़ के दिखा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे करा दूंगा मैं दूसरी प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग गई मैंने और इस तरह से C किया एंड यहाँ पे STR, ओके, STR एंड I, ठीक है, इस तरह से मैंने किया, दोनों हो गई है आपको। अब मैं करूंगा यहाँ पे क्या, नॉर्मली इसको कर दूंगा मैं यहाँ से कमेंट आउट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ये मिल जाएगी अच्छे से। एंड सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ मैं, देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस तरह से होता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टर। एंड सेकंड पार्ट जो है उसको किस तरह से यूज करते हैं, देखो इसके बाद मैं CHR ले रहा हूँ एंड STR मैंने यहाँ पे लिया, इसके बाद इक्वल में अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं AKSD करता हूँ तो इसके अंदर ये सेम, ये जो है ये वाला हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटरल। एक्चुअली मेरे का इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर हमारे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हमारे पास ये होने वाले हैं कि यहाँ पे एक तो हम लास्ट में टर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, नल कैरेक्टर से, देन हम एंड डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि डबल कोमास के अंदर हम स्ट्रिंग को राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर मैं इस तरह से यहाँ पे मैं एक बार करता हूँ इसको ऐसी प्रिंटिंग प्रेजेंट टाइप एस के साथ हम करेंगे एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे STR यूज करते हैं, ठीक है, STR मैंने यूज किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया। अब करता हूँ एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आने वाला। तो देखो AKSD हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इसके अंदर हमें नल कैरेक्टर यूज करने की नीड ही नहीं थी, हमने किया ही नहीं, तो नॉर्मली हम इस तरह से करा सकते हैं। अब अगर आप कराना चाहते हैं कि 1 by 1 आपको रीड करना है इसको कैरेक्टर को, तो आप उसके लिए सेम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड क्या होने वाला है, अगर हम इसके अंदर STR के I पे अगर ये नॉट इक्वल हो जाए नल के, इसको नल को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे यूज करें तो कोई इशू नहीं होने वाला है हमारे पास, क्योंकि नल हमारा ऐसे ही नल का जो S का ही वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये तो नल एक तरह से ये तो उसमें हो गया है किसमें, कैरेक्टर में, बट इस तरह से नल यहाँ पे स्पेस नल इस तरह से लेता है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 वैल्यू जाएगी, इस तरह से वैल्यू जाती है इसके अंदर। तो उसके बाद हम करने के वाले हैं, इसको हम ऐसे नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ करा देंगे, किसको प्रिंटफ कराएंगे, %C के साथ कराते हैं। एंड देखो अगर मैं स्लैशन यूज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे स्लैशन यूज किया एंड उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे STR I को प्रिंटिंग कराऊंगा, ठीक है, STR I की मैं प्रिंटिंग कराता हूँ और देखो I को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। I को प्लस प्लस हम क्यों करते हैं, ये आपको सब लूप की वीडियोस में क्लियर होगा। अगर आपने लूप की वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है वो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। एंड हम करेंगे इसको, देखो सेव करके करता हूँ मैं एग्जीक्यूट करने के बाद देखो अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होगे, मैं टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ तब दिख जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पे AKSD इस तरह से ये अलग अलग कैरेक्टर में आया। तो अगर हम कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से यूज करेंगे, ये जो मैंने मेथड बताया आपको। अब इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं, देखो इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं कि आप इस तरह से यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग, एक यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं जो हमारी स्ट्रिंग लाइब्रेरी होती है, ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी को अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो आप एक मेथड का यूज कर सकते हैं strlen, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाइल लूप जिस तरह से जब चलाएंगे तो वाइल लूप चलाया एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आई जब तक स्मॉल हो, किसके, यहाँ पे strlen करके हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, strlen। तो strlen होने वाला है यहाँ पे, इसको हम चलाएंगे एंड उसके अंदर हम स्ट्रिंग को प्रिंट यहाँ पे पास कर देंगे। स्ट्रिंग को पास कर दिया एंड यहाँ पे देखो ये कंडीशन चेक हो गई। अब यहाँ पे नॉर्मली आप ये प्रिंटिंग करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने किया कॉपी एंड मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, ये किया मैंने एंड इसको करूंगा मैं यहाँ से और इसको करूंगा अनकमेंट। तो देखते हैं अब क्या होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे आई मेरे को नीचे प्लस प्लस कर देना है, हाँ ठीक है। एंड मैं कराऊंगा इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं आंसर क्या आने वाला। तो देखो AKSD यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि लेंथ से यहाँ पे लेंथ आ जाती है स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। एंड देन हमारे पास आई वेरिएबल जो 0 से चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम इटरेट करा देंगे। तो ये भी एक वे होता है उसको प्रिंटिंग कराने का, इटरेट कराने का। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है ये अच्छे से बता दिया। और देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप और डीपली स्ट्रिंग को पढ़ना चाहते हैं तो आप आइएगा AKSD सॉल्यूशन पर और यहाँ पे एरे की पूरी वो मिलेगी प्लेलिस्ट एंड स्ट्रिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट AKSD को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड RK सॉल्यूशन जहाँ से आपको डायरेक्ट किया जा रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक